सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सो दोस्तों, टेंस के अपने इस नेक्स्ट पार्ट में शुरू करते हैं आगे। थोड़ा सा पहले का रिकैप करता हूँ। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, सिंपल का ही दूसरा नाम है इंडेफिनिट, तो आप सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं और सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही स्ट्रक्चर को भी हमने देखा था। सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं तो V5, सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो सेल प्लस V1 एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज नहीं तो एम नहीं तो आर प्लस V4 प्लस पीछे ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस वाज वर है ना, इज एम आर के जगह में ही वाज वर प्लस V4 है ना प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो सेल है ना प्लस बी है ना, उसी को मैंने कहा था सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट पीछे में जो लगाना है लगाते रहो। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं परफेक्ट टेंस में। किसमें? परफेक्ट टेंस में। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। आपको क्या समझना है? परफेक्ट ये जो नाम पड़ा है इसको समझिए। मैंने जैसे बोला था कि सिंपल पास्ट में कौन से सेंटेंसेस आते हैं? जो काम है ना, कोई एक्शन हुआ है ना, उसका 1 मिनट है ना, मिनट में सेकंड में ऐसे बीता है, ठीक है, कुछ ही टाइम बीता है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं? सिंपल पास्ट में। उसी तरह से अगर वो टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया है, ठीक है, अगर कुछ टाइम बीता है तो सिंपल पास्ट में बोलते हैं, बट वो टाइम थोड़ा ज़्यादा बीत चुका है ना, तो वहाँ पर परफेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो इसमें क्या पकड़ना है? हिंदी में जैसे इसका भी वो है कि पीछे में चुका है, चुके हैं, चुकी है, ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है, कि वे लोग खा चुके हैं, मैं खा चुका हूँ, वह खा चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पर चुकी 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 लिखा रहता है ना। और या नहीं तो है ना, एक और वर्ड आप देख सकते हैं, गया है लिखा रहेगा। जैसे देखो, पास्ट परफेक्ट ये सॉरी सिंपल पास्ट में क्या होता था? वह गया, ऐसे करके वह गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? वह गया है, वह गया है। तो अगर वह गया हुआ तो आप समझो कि वो सिंपल पास्ट है, आपको सब्जेक्ट प्लस V2 बोलना पड़ेगा, ही वेंट। लेकिन अगर वह गया है, इसका मतलब है कि वह जा चुका है, तो यहाँ क्या बोलेंगे? ही हैज़ गॉन। यानी कि एक बार स्ट्रक्चर बताता हूँ, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज़ नहीं तो हैव है ना। प्रेजेंट में क्या यूज करना है आपको? हैज़ नहीं तो हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नहीं तो हैव और प्लस V3, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नहीं तो हैव प्लस V3 और प्लस पीछे ऑब्जेक्ट लगाते रहो। तो ही वेंट, वह गया, ही वेंट, लेकिन वह गया है अगर होता तो इसी का मतलब क्या हो गया? वह गया है बोलो या वह जा चुका है बोलो। ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। मैंने खाया है या मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, ठीक है। तो हैज़ नहीं तो हैव में से हैज़ कहाँ यूज करना है, हैव कहाँ यूज करना है? हैव बाकी सारे में करो, है ना। हैज़ सिर्फ अगर सब्जेक्ट आपको ही, सी, इट या कोई नेम दिखे तो हैज़ का यूज करो। बाकी अगर इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट दिखे तो हैव का यूज करो। जैसे आई है, वी है, दे है, यू है, ये सब में हैव चलेगा। बट अगर ही, सी, इट या कोई नेम रहे तो हैज चलेगा, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश में ही देता हूँ, ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है, वह गया है। आई हैव ईटन, मैंने खाया है, मैं खा चुका हूँ, है ना। आई हैव स्टडीड, मैंने पढ़ा है ना। यू हैव वॉच्ड, आपने देखा है। दे हैव टॉक्ड टू दैम, है ना, वे लोग उनसे बात किए हैं, ठीक है। वी हैव गॉन, है ना, हम लोग जा चुके हैं, ठीक है, या हम गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या है? जहाँ हैज़ हैव का यूज करते थे स्ट्रक्चर में, सिर्फ वहाँ हैड का यूज करो, ठीक है। और ये भी सिंपल है कि जहाँ जा चुका है बोलते थे प्रेजेंट में, अब यहाँ बोलेंगे जा चुका था। चुका है की जगह में चुका था, गया है तो गया था, यानी कि है हट करके था आ जाता है, स्ट्रक्चर वही रहता है। और इंग्लिश में स्ट्रक्चर में हैज़ नहीं तो हैव के जगह में ओनली हैड आ जाता है। क्या आ जाता है? हैड। जहाँ हैज का यूज करते थे, जहाँ हैव का यूज करते थे, दोनों जगह अब हैड का यूज करो। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। मैं आ चुका था, आई हैड कम, ठीक है। कम कैम कम ही होता है ना, भीतरी कम का। यू हैव ईटन, सॉरी यू हैड ईटन, तुम खा चुके थे, है ना। दे हैड प्लेड, वे लोग खेल चुके थे, ठीक है, यहाँ पर हैड लगाएंगे।
सिंपल है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो इसको आराम से समझो कि जब हम बातें करते हैं, है ना, तो किसी टाइम का बात कर रहे होते हैं, किसी ना किसी खास टाइम में वो कन्वर्सेशन हो रहा होता है, या तो प्रेजेंट के बारे में, या पास्ट के बारे में, या फ्यूचर के बारे में। अब पास्ट में जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल कि जब मेरे पापा आए तो वो खा चुका था, तो देखो बात कर रहा हूँ पीछे का, पास्ट का। तो मैंने क्या कहा, जब मेरे पापा आए, तो उस पॉइंट, टाइम के उस पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ जब मेरे पापा आए, उस पॉइंट से पहले वो काम हो चुका था। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है इस तरह के सेंटेंसेस का, मतलब कि इस तरह का टेंस का। तो आपको पता होता है कि इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ही हैड गॉन, ठीक है। अगर आज में किसी पॉइंट का पर बात चल रहा है, बट बात चल रहा है, देखो कि जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, और तब तक ये ऑलरेडी ये काम कर चुका है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं और ये पढ़ चुका है, ऐसे करके, यानी कि इसका काम किया हुआ हो चुका है इस पॉइंट में, ठीक है। उसी तरह से जब तुम आओगे, फ्यूचर का बोल रहा हूँ, जब तुम आओगे तो ये काम हो चुका रहेगा, या फिर इस समय तक कल ये काम हो चुका रहेगा। तो बात कर रहा हूँ फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर में किसी पॉइंट का, यानी इस समय में कल का बात कर रहा हूँ, वो पॉइंट हो गया, और उस टाइम पर वो काम हो चुका रहेगा। तो इस तरह में फ्यूचर परफेक्ट का यूज आ जाता है। फ्यूचर परफेक्ट भी सिंपल है, जहाँ आप पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज कर रहे थे, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज करेंगे। आपको समझना है, सिंपल फ्यूचर हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, विल सेल कभी नहीं हटता है, वो रहता ही, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ऐड करना है आपको विल के पीछे हैव को, है ना, सेल के पीछे हैव को। तो इसका स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो सेल प्लस हैव प्लस V3, है ना। सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो सेल प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। आपको समझना है, हैव नहीं तो हैड के पीछे में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आज हमने V1, V5 और V2 को कवर किया, अगले सेशन में V3 को देखूंगा। तो इस सेशन में आपको समझ आया कि V3 का यूज हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ होता है। V3 का यूज हमेशा ही हैज, हैव, हैड के साथ होता है, ठीक है। टेंस में मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली टेंस का, टेंस में हैज, हैव, हैड का यूज हमेशा ही V3 के साथ होता है। सो इसका भी स्ट्रक्चर हमने किया। इस तरह का सेंटेंस क्या होता है कि वह खा चुका रहेगा, है ना, हम लोग आ चुके रहेंगे, सोमवार तक हम लोग आ चुके रहेंगे, है ना। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, फ्यूचर में कोई काम हो चुका रहेगा, है ना, ये होता है। ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, या इसमें देख लेते हैं थोड़ा एग्जांपल, है ना। दे विल हैव कम, वे लोग आ चुके रहेंगे। वी विल हैव गॉन, हम लोग जा चुके रहेंगे, है ना। वी शैल हैव गॉन भी बोल सकते हैं ना, वी के साथ शैल का भी यूज करते हैं। एंड माई फ्रेंड्स, है ना, ऐसे करके ले लेते हैं, माई फ्रेंड्स विल हैव कम, मेरे दोस्त आ चुके रहेंगे, है ना। इस तरह से आप बहुत सारे इसी स्ट्रक्चर में फिट कर सकते हो। एस के जगह में जो भी सब्जेक्ट लगाना है लगा दो, विल नहीं तो सेल में से कुछ भी लगा दो, हैव लगा दो, और V3 कोई भी यूज कर दो, है ना। इस तरह से आपको मैं देता हूँ टास्क, है ना, आप बनाते रहो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका ये सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये सेंटेंस, मतलब ये नाम क्यों पड़ा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों पीछे जो कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने देखा है और परफेक्ट टेंस देखा है, उसका जोड़ है इसमें, है ना, कि कोई काम हो चुका भी है और चल भी रहा है, यानी कि कभी एक पॉइंट में काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। मैंने क्या कहा था, परफेक्ट टेंस क्या होता है, जहाँ घंटों बीत चुका है ना, या बहुत टाइम बीत चुका है। तो इस तरह के सेंटेंस में टाइम बीत चुका है। और कंटिन्यूअस में क्या कहा था कि अभी भी चल रहा है, या जिस पॉइंट पर बात चल रहा है ना, जिस टाइम पर स्पीकर कुछ बोल रहा है जिस पॉइंट के बारे में, उस पॉइंट पर भी वो काम चल रहा है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। क्या आप समझ पा रहे हैं कि स्पीकर अगर पास्ट के बारे में भी बात कर रहा है ना, कि जब मेरे पापा आए तो वो पढ़ रहा था, तो वो किस टाइम का बात कर रहा है, जब उसके पापा आए, उस टाइम पर वो तो पढ़ रहा था, यानी कि काम चल रहा था, है ना। जब मेरे पापा आएंगे तो तुम पढ़ रहे होगे, तो उस टाइम पर तुम कुछ कर रहे होगे। तो जिस टाइम पर, है ना, जिस टाइम पर स्पीकर कुछ बोल रहा है, जिस टाइम के बारे में, जिस टाइम के पॉइंट के बारे में, उस टाइम पर वो काम हो रहा है, तो उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और पहले, है ना, उससे बहुत पहले काम अगर शुरू हो जाता है ना, तो वहाँ परफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो
तो इस तरह के सेंटेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि काम बहुत पहले शुरू हो जाता है और अभी भी चल रहा है ना, उस पॉइंट पर भी चल रहा है। जैसे राम 2 दिनों से पढ़ता रहा है ना, राम 2 दिनों से पढ़ता रहा है, तो 2 दिन बड़ा टाइम होता है, वहाँ से वो शुरू हुआ और अभी भी पढ़ रहा है ना। मैं 5 दिनों से सफ़र करता रहा हूँ। हम लोग 10 साल से यहाँ रहते आ रहे हैं, यानी कि 10 साल पहले ही काम शुरू हुआ था, ठीक है, और अभी भी चल रहा है, इस तरह का सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस है ना, हैज हैव जो हम लोग पढ़े थे ना, मतलब इसमें भी आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज, नहीं तो हैव प्लस बिन प्लस बिफोर। यहाँ पर देखो हैज़ था तो भीतर ही यूज कर रहे थे परफेक्ट वाला में, लेकिन यहाँ पर मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों है, तो हैज बीन का यूज करना और बिफोर का यूज करना पीछे। सब्जेक्ट प्लस हैज नहीं तो हैव प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस पीछे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी पीछे अगर लगाना है लगाओ। जैसे हम लोग पढ़ते रहे हैं तो वी है ना, हम लोग पढ़ते रहे हैं, वी हैव बीन है ना, वी हैव बीन स्टडिंग, वी हैव बीन स्टडिंग। और इसमें क्या समझना है, पीछे में ऑब्जेक्ट को हटाता हूँ है ना, और इसमें और ऐड ऑन करता हूँ कुछ जो ज़रूरी है कि सिंस नहीं तो फोर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नहीं तो हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस नहीं तो फोर देन ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है ना। इसमें सिंस और फोर को बीच में क्यों लाया मैंने, कि इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, आपको बताना पड़ता है कि ये काम मैं करता रहा हूँ तो कितने टाइम से, है ना। बेसिकली आप बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते हो, है ना, ऑप्शन है ना, बट बता दिया कि अगर आप बोलेंगे कि मैं 5 दिनों से पढ़ता रहा हूँ, ठीक है, या मंडे से पढ़ता रहा हूँ, तो यहाँ मंडे से जो बोल दिया है ना, इस से को सिंस या फॉर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मंडे, है ना। सिंस नहीं तो फोर, दोनों में से एक का यूज करो। कब सिंस का यूज करो, कब फोर का यूज करो, वो भी बता देता हूँ। सिंस का यूज करो जहाँ पर टाइम क्लियर कट बता दिया गया है कि कब से, यानी कि क्लियर डिफाइंड हो कि कब से काम चलता रहा है। अगर क्लियरली डिफाइंड ना हो, सिर्फ बोल दे कि 5 दिनों से, तो 5 दिनों मतलब कब, है ना, एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा है ना, एग्जैक्ट कोई डेट भी नहीं दिया है, 5 साल बोल दिया, 10 साल बोल दिया, तो ऐसे में आपको फोर का यूज करना है। यानी कि अगर बोले कि मैं 2 दिनों से सोता रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज, आपको बोलना होगा, सिंस 2 डेज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 डेज का कोई डेफिनेशन नहीं है कि कब से, है ना, 2 दिन से बोल दिया, ठीक है। ऐसे अगर बोलेगा कि मैं 1980 से यहाँ रहता रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग हियर, है ना, सिंस 1980, यहाँ पर क्लियर साल बता दिया है ना। तो इस तरह से अब अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बहुत ईजी है। क्या है, हैव या हैज की जगह में हैड लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस नहीं तो फोर जो करना है ना, ऑब्जेक्ट। तो ये, और फ्यूचर वाला में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वही विल हैव बीन, है ना, विल नहीं तो शैल हैव बीन प्लस बिफोर, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब फ्यूचर वाला में ये नहीं होता है कि मैं 4 दिनों से पढ़ता रहा हूँगा, ऐसे करके बोलते हैं क्या, नहीं, मैं 10 दिनों तक पढ़ता रहूँगा, ये हो गया, ठीक है, मैं 10 दिनों तक पढ़ता रहूँगा, आई शैल हैव बीन स्टडिंग 10 डेज, ठीक है। सो थोड़ा सा एग्जांपल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी देख लेते हैं कि आई हैड बीन स्टडिंग, है ना, मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज, ठीक है, या दे हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे से, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं, आप अच्छे से देखिए, खुद से क्रिएट कीजिए। मैंने बेसिकली स्ट्रक्चर बता दिया तो बहुत ईजी हो जाता है। हिंदी में भी मैंने कह दिया कि इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, चुका रहेगा, है ना, या ये होता रहा है, होता रहा था, है ना, होता रहेगा, ये वाला, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो थैंक यू, ये पार्ट 2 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना, एडवांस कुछ टेंस के यूजेस को लेकर के आते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ कहाँ जनरली किया जाता है, वो डिफाइंड है रूल बना करके, है ना, कि यहाँ ऐसे ऐसे कैटेगरी में आप इस तरह के टेंस को यूज कीजिए। तो एडवांस क्लासेस टेंस का लेकर आता हूँ, ऐसे बेसिक, है ना, ग्रामर फॉर ऑल, ये क्लास यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। ये मस्ट है सबके लिए, है ना, ये बेसिक है, आपको समझ करके चलना है, बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच।